मगर मैं मजबूर हूँ सर। हर मजबूरी का इलाज पैसा है, पैसा, रुपया, दौलत। नो सर, डीसीपी खन्ना ने आपके भाई विक्की और शाकाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, इसलिए उनकी जमानत हो ही नहीं सकती। अगर कोई तो रास्ता होगा। जी देखिए एडवोकेट वोरा, मेरे भाई का जेल से छूटना इतना ही जरूरी है जितना आपकी सांसें लेना। तो फिर आपको ज्योति ठाकुर से मिलना पड़ेगा। ये कौन है? ये वही है जिसने नॉन अवेलेबल वारंट तैयार करवाए हैं। क्या नाम बताया था? एडवोकेट ज्योति ठाकुर। एडवोकेट ज्योति ठाकुर। आप अच्छी तरह जानते हैं मंत्री जी, शाकाल इस इलाके का सबसे बदमाश आदमी है। न जाने कितनी मासूम जिंदगियों से खेला है उसने। आप भी अच्छी तरह जानते हैं वकील साहिबा कि शाकाल हमारा आदमी है। 50,000 वोट उसकी जेब में हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते कि विकी हमारा अपना भाई है, हमारा अपना खून है। अरे लानत है हम पर कि हमारे इलाके में हमारे मिनिस्टर रहते हुए हमारे भाई को कुछ हो जाए। देखिए मंत्री जी, अपराधी अपराधी ही है, चाहे वो आपका भाई हो या मेरा। और मेरा फर्ज है अपराधी को सजा दिलाना। फर्ज? ये फर्ज, ईमान वकील साहिबा सिर्फ दौलत होती है जो मैं इतनी साथ लेकर आया हूं कि जो आप पूरी जिंदगी नहीं कमा सकेंगे। दिखाओ भाई, ये तुझ भेंट। तुम मुझे रिश्वत देने आए हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। देखिए वकील साहिबा, अव्वल तो आप ये केस लड़ेंगी नहीं, और अगर लड़ेंगी तो जीतेंगी नहीं। अब आप ही सोच लीजिए कि आपका भला किसमें है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैं इस इलाके का बहुत पावरफुल मिनिस्टर हूं और आप शायद मेरी पावर से वाकिफ नहीं हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरह जान गए होगे। रिश्वत के इन नोटों से तुम भोली भाली जनता के वोट खरीद सकते हो, मगर सच्चाई को नहीं, और एडवोकेट ज्योति को नहीं। एडवोकेट ज्योति, तुम मेरी ताकत को ललकार रही हो। ये ऊंची आवाज, ये धमकियां अपने पास संभाल कर रखो प्रजापति। अपने दफ्तर में किसी चपरासी को देने में काम आएंगी, समझे? इस इनकार का अंजाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए एडवोकेट ज्योति। हक और इंसाफ को पाने के लिए दुनिया अगर अंजाम से डर जाती तो इस धरती पर पाप ही पाप होता। मगर याद रखो प्रजापति, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब पापियों का सर्वनाश करने कोई न कोई ज्योति जरूर पैदा होती है। ये लेक्चर देना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। और सुनो, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूं, आप यहाँ से चले जाइए। एडवोकेट ज्योति, बहुत जल्द तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होने वाला है। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? कौन थे ये लोग जो मर्द होकर एक औरत से लड़ रहे थे? औरत से नहीं, सच्चाई से लड़ रहे थे, कानून से लड़ रहे थे। क्योंकि मैं शहर की एक वकील हूँ, एडवोकेट ज्योति ठाकुर। और जिस दिन मैं एक नया मुकदमा ले लेती हूँ उस दिन एक नया दुश्मन तो पैदा हो ही जाता है। दरअसल ज्योति जी, हमारा पेशा ही ऐसा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारे दुश्मन और दुश्मनी भी बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। आप बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं। थैंक यू। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको अपने घर चाय पर बुलाकर शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। ओह श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए मेरा कार्ड। आज शाम को 6 बजे एक वकील को एक इंस्पेक्टर का इंतजार रहेगा। सी यू। थैंक यू। बाय बाय। इंस्पेक्टर मक्कर,
हमारे शहर में जुर्म कैंसर की तरह बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए। What's the reason? सर हम कोशिश तो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर मकर, दिस इज इंस्पेक्टर अर्जुन। इस इलाके का चार्ज अब ये लेंगे। नाइस मीटिंग यू इंस्पेक्टर। सर मैं चलता हूं, मुझे बंदोबस्त के लिए जाना है। इस वर्दी में देखकर ऐसे लगता है जैसे कानून की जिंदगी बढ़ गई है। ये वर्दी तो क्या सर, मेरे सीने में चलती हुई हर सांस आपकी है। मैं तो अनाथ था, आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। सच कहता हूँ सर, आप इंसान नहीं देवता है। आजकल तुम महाभारत बहुत देखते हो क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है इतने भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल मत करो भाई। जो इंसान अपने आप को देवता समझता है वो इंसान भी नहीं रहता। खैर ये बताओ, देर कैसे हो गई? तुम तो वक्त के बहुत पक्के हो। सर वो क्या हुआ कि रास्ते में कुछ गुंडों ने, कोई एडवोकेट ज्योति ठाकुर है, उन पर हमला कर दिया था। वैसे फिर क्या हुआ? इस इंस्पेक्टर ने अपना फर्ज निभाया सर। तुमने मुझ पर भी एक बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान आप पर? मेरा मतलब है कानून पर। अच्छा सर, आज शाम मुझे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक छुट्टी मिल सकती है? कमाल है, पहला दिन छुट्टी? नहीं वो क्या हो गया सर कि एडवोकेट ज्योति ठाकुर ने आज शाम को मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए चाय पे बुलाया, और ऐसे कुछ बुलाया कि मैं ना ही नहीं कर सका। हाँ, कोई ऐसे बुलाया तो ना भी नहीं करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट, तुम्हारी ड्यूटी सीशोर पर है। जी हाँ। अरे तू कब आया? मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है, मगर कल से ड्यूटी पर नहीं हूँ। यानी नहीं हूँ मगर हूँ, मगर नहीं हूँ मगर। मतलब ये कि मैं कल 3 घंटे लेट आया, आज 6 घंटे लेट आया, तो मैं तो अंदर गया ही नहीं। खैर उस छोकरे के बाद ये नौकरी मुबारक है। बोला मत, मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर हूँ और तू कांस्टेबल है। सॉरी 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 सॉरी, मैं इंस्पेक्टर तुम कांस्टेबल। मतलब सॉरी, दो इंस्पेक्टर मैं कांस्टेबल। दोस्ती खाते में मार खा गया ना। अच्छा सुन, चल हाथ मिला ले। अरे तू भी क्या याद करेगा, किसी इंस्पेक्टर ने तुझसे हाथ मिलाया था यार। Thank you, मगर किसी ने देखा नहीं। Thank God, thank God। सरकारी दफ्तर है। Excuse me, वो एडवो। तुम यहाँ? हाँ, जाने जहाँ, जाने बाहर जहाँ, गुनगुनाता हुआ भंवरा वहाँ, मुस्कुराती हुई कलियां जहाँ, चहचहाता हुआ बुलबुल वहाँ। कहाँ है? अर्जुन, अर्जुन प्लीज, मैंने दीदी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मगर मैं बताने आया। क्या? यही कि तुम्हारा मेरा जबरदस्त प्यार, रोमांस यानी कि इश्क है। प्लीज अर्जुन। अब देखो तुम्हारा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? एक पप्पी दे दो। देखो देनी पड़ेगी वरना दीदी आ जाएगी और मैं बोल दूंगा कि या हरिया काका। एडवोकेट ज्योति जी, गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग, कब आए? अभी ये इंस्पेक्टर अर्जुन हैं, ये हमारी छोटी बहन है। नमस्ते। इन्होंने आज अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। अच्छा? हाँ। अरे वो तो मेरा फर्ज था निशा। अब मेरा फर्ज था। निशा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, अच्छा, कम इनसाइड। थैंक्स। वैसे आपकी पुलिस ट्रेनिंग कहाँ हुई? जी मसूरी में। मसूरी में? अरे वहीं से तो पढ़कर आई है निशा भी। अच्छा, कमाल की बात है, मुट्ठी पर मसूरी में मिली नहीं कहीं। मिले भी होंगे तो शायद याद नहीं आपको, क्योंकि याद तो इंसान उसी को रखता है जिसके साथ कोई संबंध हो। ऑब्वियसली। वैसे हमारी बहन का संबंध बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने वाला है। ये अच्छी बात है। लड़का कौन है? लड़का लंदन में रहता है, नाम है महेश आनंद। अच्छा वो महेश, वो ऊंचा सा मोटा सा तिरछी चाल चलता है। अरे मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। लंदन के अंदर चरस गांजे और हबीब के चक्कर में पकड़ा गया था। हिंदुस्तान में भी दारू की भट्टी लगाता था। मैंने कितना समझाया, कितना मारा, कितना कहा कि देख महेश, ये खराब धंधा इसको छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम? वैसे तो वो दिखता नहीं है। अरे दीदी, जमाना बहुत खराब आ गया। आजकल जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अरे हाँ दीदी, उसका तो किसी स्मगलिंग के चक्कर में भी न्यूज़पेपर में नाम आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हैं? 100%। देखिए, आखिर आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ, और ये महेश जो है ना, ये। अरे बस करो, बस। दरअसल महेश नाम का कोई है ही नहीं। आप समझ गई है, मैं भी समझ गया था, वरना आप जितनी बड़ी एडवोकेट के सामने इतना बड़ा सफेद झूठ कैसे कहता। वैसे हमें बहुत पसंद आया तुम्हारा ये सफेद झूठ। निशा की पसंद भी और ये प्यारा रिश्ता भी। नहीं, हमारी मर्जी के बगैर कोई रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। सर आप
जीजा जी। गलत, अभी तक हम तुम्हारे जीजा जी नहीं हुए क्योंकि तुम्हारी दीदी ने मंजूरी नहीं दी है। सर, आप लोगों की मंजूरी का मामला आपका आपस का मामला है, मगर इस मामले में आप लोग हमारा मामला मत फंसाइएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह डीसीपी के सामने बात करते हुए? सर, प्यार मोहब्बत में शर्म नहीं की जाती। शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हमें तो आपकी मंजूरी चाहिए और आप दोनों का आशीर्वाद। दे दूं? इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। ऐसी अगन लगाई, ऐसी अगन लगाई, मुझको याद रही न खुदाई। इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। ऐसी अगन लगाई, मुझको याद रही न खुदाई। इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। है कितने प्यारे, एक बार लग जाए तो ये आग न जाए बुझाई। इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। ओ ऐसी अगन लगाई, मुझको याद रही न खुदाई। इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसी अगन लगाई। जन्मों के रिश्ते जुड़ते, इश्क के रिश्ते जब जुड़ जाए, मर कर भी फिर टूट न पाए। छूटे दुनिया छूटे, साथ तेरा ना छूटे। रूठी किस्मत रूठे, प्यार तेरा ना रूठे। मर कर भी हम सह न सकेंगे एक पल तेरी जुदाई। इश्क तेरे ने इश्क तेरे ने तन मन में ये कैसे अगन लगाई। ऐसी अगन लगाई, मुझको याद रही न खुदाई। इश्क तेरे ने